सौभाग्य ने मुझे चुन लिया कि मैं लोकगीत गाऊं, बोली गायिका पद्म भूषण मालिनी अवस्थी। अभ्यास मंडल के 63वें वार्षिक व्याख्यान माला में शामिल हुई मालिनी अवस्थी। पद्म भूषण मालिनी अवस्थी ने लोक आलोक में भारत विषय पर अपना व्याख्यान दिया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, सौभाग्य ने मुझे चुन लिया कि मैं लोकगीत गाऊं। अपने गीतों से श्रोताओं को भारत का परिचय करा रही हूं। अवस्थी ने मीडिया से बातचीत में कहा, लोकगीत लोक संस्कृति का छोटा सा हिस्सा मात्र है। लोक संस्कृति से परिचय कराना बड़ों की जिम्मेदारी है। इंदौर अपने आप में संस्कृति है। जो आज मैं कहने जा रही हूं उसमें नया शायद कुछ ऐसा ना हो जो आपने अनुभूत न किया हो, लेकिन कभी कभी अनुभूति को शब्दों की आवश्यकता होती है और दो व्यक्तियों की अनुभूति कभी एक जैसी नहीं हो सकती। दोनों की श्रेष्ठ अनुभूति होगी, लेकिन दोनों की अनुभूतियों को उसका अनुभव और व्यक्त करना अवश्य ही अलग होगा। उसका कारण है परिवेश। जो व्यक्ति जहां जन्मता है, जहां पलता पोसता बड़ा होता है, उसकी दृष्टि वहीं विकसित होने आरंभ होती है। और इसलिए आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, अपनी उस उत्तर भारत के शैशव स्थली कह सकती हूं, समस्त आर्यावर्त की संस्कृति की, उसके पालना गंगा जमुनी सरजू और राप्ती मैया की जो पूरी धरती है, बड़ा भाग्य मेरा जो मेरा वहां जन्म हुआ। और बहुत कुछ देखने का अवसर मिला, क्योंकि पिताजी चिकित्सक थे जिनका तबादला एक जिले से दूसरे जिले होता रहता था। सरकारी डॉक्टर थे तो अधिकतर जीवन जिला अस्पताल के कैंपस में ही रहते हुए बीता, जहां पर हमारे लिए जब हम बहुत प्रसन्नता से मां को कुछ बताने घर में आते थे तो सामने इमरजेंसी में कोई रोती हुई मां रिक्शे पे अपने पुत्र को लेकर के जा रही होती थी, तो दोनों आंखों से सुख दुख संवेदनाएं उन्हें देखते हुए हम बड़े हुए। और विवाह भी हुआ तो पति प्रशासनिक सेवा में थे। सरकारें भी ऐसी रही उत्तर प्रदेश में जिनकी बड़ी कृपा रही कि कभी कहीं 6 महीना, कभी कहीं 8 महीना, इस नाते उत्तर प्रदेश का छठ करके आनंद लिया हमने। गाने का सौभाग्य जो मिला, या सौभाग्य ने मुझे चुन लिया कि मैं माटी के गीत गाऊं। जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं अपने पूर्वजों को, भारतवर्ष को, उस आलोक में मैं आज के दर्शकों श्रोताओं को उस भारत का परिचय कराऊं, जिसे देखने के लिए लाइब्रेरी में जाना पड़े, जिसे समझने के लिए किताबों के पन्ने न पलटने पड़े। उन गीतों को सुने और बार बार प्रणाम करें कि क्या हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया। सबसे पहले तो लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि भारत की संस्कृति क्या है। जो भारत की संस्कृति वही लोक संस्कृति है। भारत का जीवन दर्शन, भारत में परिवार की अहमियत। भारत मूलतः उत्सव धर्मी देश है। हर दिन उत्सव की तरह, हर क्षण कष्ट भी, मृत्यु भी, कैसे इंसान उससे उबरे, कैसे उसको जिए, यही संस्कृति है भारत की। और ये बड़ों का फर्ज है बच्चों को बताना। गीत संगीत उसका सिर्फ एक पक्ष है। तीज त्योहार, उत्सव, नृत्य, लोक कथाएं, लोकाचार, ये सब कुछ लोक संस्कृति का हिस्सा है। अब लोकगीत तो सिर्फ एक मैं गाती हूँ तो वो एक पक्ष है। अब आप देखें यदि कि एक छोटी सी बात कि व्यक्ति उठता है सुबह तो भूमि को पूजन करता है, भूमि को प्रणाम करता है। कुछ नहीं तो सुबह उठे, पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे भूमि को प्रणाम करते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, उसको मानते हुए प्रणाम करना। पूर्वजों का हर उस चीज को जो कुछ दे उसको माँ कहना। माँ किसको कह सकते हैं? आप पिता भी नहीं बोल सकते। माँ जितना सह लेती है बच्चे को न सिर्फ पेट में रखना, उसके लिए कष्ट, तो धरती माँ, गौ माँ, सारी नदियों को माँ कह दिया। तो ये एक मुझे लगता है समग्रता में जिस समय एक एक चीज बच्चों को बताई जाए तो मुझे लगता है कि संस्कृति लोग
बच्चे समझेंगे, उनकी रुचि भी होगी और कहीं ना कहीं आगे हम जोड़ पाएंगे बच्चों को।